so much. First class, first class. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है. हम वही सोच रहे थे जो थोड़ा ज़्यादा पकता है जूनियर ने भी वो प्रोसेस चल resource person for 3 days workshop. जी सर, सामने देखिए सर. मैम, मैम, प्लीज लुक हियर. As a token of respect, सर. respect towards his time and his gracious. सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे. सिस्टम दिखाना हो, ही इज ऑलवेज रेडी एंड ही ऑलवेज से मैम हो जाएगा, आप भेज दीजिए, कोई बात नहीं. तो सर मुझे लगा कि व्हेन यू सी आवर स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रूम्ड लाइक दिस बाय बेस्ट ऑफ द रिसोर्स पर्संस फ्रॉम द नेशन, तो आपको भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि ये हम लोगों ने मिलकर मोल्ड किए हैं बच्चे. सो आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू टुडे टू दिस वैलेडिक्टरी फंक्शन. सर हार्दिक अभिनंदन है आपका. And I'm also very, very privileged to welcome to this valedictory function our key resource person, Shri Brajesh ji. I think, yes. सर मुझे लगता है इन तालियों की गड़गड़ाहट से ही पता चल जाता है कि ये वर्कशॉप कितनी सक्सेसफुल रही है और ब्रजेश जी से इन बच्चों ने कितना सीखा है. आई एम वेरी प्रिविलेज सर कि आप अपनी बिजीनेस को एक साइड पे रख के आप हमारे साथ आए और 3 दिन आपने हमारे बच्चों के साथ निकाले. एंड ये ओकेजन, हालांकि अभी मैं आपको वेलकम कर रही हूँ लेकिन बहुत ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. सो आई मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को कुछ दे सकें. और I welcome you to this valedictory function. I also welcome Professor Dushyant, who is co-convener of this event. सर को वेलकम करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल साथ साथ मेरी सपोर्ट बन के चले हैं. एंड बाय नेम आई वुड ऑल्सो वेलकम डॉक्टर बाली, हु इज ऑलवेज देयर, डॉक्टर कुंवरजीत जो कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो शी readily picks it up and discharges it. And of course Dr. Ramyan, who quietly works behind the scene. मतलब वो बिल्कुल काम करती रहेंगी, फ्रंट में नहीं आएंगी, बट ऑफ कोर्स जहाँ जो रिक्वायर्ड हो शी इज ऑलवेज देयर. सो आई वेलकम यू डॉक्टर रम्यन. आई ऑल्सो वेलकम people who have joined us from दैनिक स्टेट भास्कर जो चाणक साहब के साथ आए हैं. आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है. And of course students, you are the heart and soul of India. So once again I welcome one and all. Over to you. नाम है और किस तरीके से हमें लीड करती है, सपोर्ट करती हैं और हमेशा मोटिवेटेड रखती हैं. वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस वर्कशॉप वाज कंडक्टेड. वी आर वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ रिसोर्स पर्सन वी आर. बट मैं कहूँ एज अ फैकल्टी आई थिंक दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइंग इन नेचर, बट वी हैव आवर स्टूडेंट्स विद अस. हम चाहेंगे कि हम उन्हीं से सुने हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस. आई वुड लाइक टू इनवाइट फर्स्ट आवर सीनियर स्टूडेंट from the senior semester, Vishali. Vishali, please come on the stage and share your experience. हेलो एवरीवन, आई एम विशाली. जानते हो आप सब मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका भी होगा. इन 3 दिनों में हमने कितना कुछ सीखा. फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप पे जैसे हमने वो पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में सीखा था, लेकिन उसके साथ हमने प्री प्रोडक्शन के बारे में भी सीखा. और सेकंड डे ऑफ वर्कशॉप में हम किस तरह से हम एडिटिंग करना सीखी, हमने सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करना है, हमने ये भी जाना. और हमें पहले हम सोचते थे कि क्रोमा कैसे यूज़ करना है, ये ग्रीन ये क्या होता है, कैसे होगा. हमने वो सब सीखा. कल हमें पता चला कि किस तरह से हम ये सब करेंगे. और हमने प्रैक्टिकल्स भी किए. और आज वाला तो हम सबको पता ही है हमने कितना एडवेंचरस वाले फोटोग्राफी की है. और हमने किस तरह से ये इक्विपमेंट्स यूज़ करने, जैसे अभी बहुत से जैसे मासूमा यूज़ कर रही है और जावेद भी यूज़ कर रहा है. हमने सीखा किस तरह से. पहले हमें इतना नहीं पता था, अभी हमें पूरा एक्सपीरियंस हो गया. और हम सभी बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा सीखा. और इतना ही बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, ये एक्सपीरियंस. First of all, I'd like to thank all the faculty members and HOD ma'am to allowing me to share my experience here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. As an individual coming from non-journalistic background with no past or kind of zero past experience with all these technicalities
and all these machines and devices. These today and these past 2 days have been very impactful and transformative for me as an individual, and I hope for all of you too. इतने मैं कहूँगा इतने अपने प्रोफेशनल इंडिविजुअल से अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उनसे सीखना खुद ही में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और सिर्फ टेक्निकलिटीज़ ही नहीं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हम सीखते हैं, एक अपने व्यवहारिक जो पहलू रहते हैं, जैसे अपना प्रोफेशनल डेडिकेशन, टॉलरेंस, पेशेंस, सिखाना कैसे है, बात कैसे करनी है बच्चों से, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई गेस। आप कुछ भी करें ज़िंदगी में, लेकिन ये चीज़ें आपके बिहेवियर में होंगी तो एक बहुत ही प्लस है वो सभी के लिए। और शास्त्रों में भी कहा गया कि वंदे गुरु परंपरा, तो गुरु से सीखना ही शास्त्रों में माना गया। पढ़कर हम इतना शायद नहीं, खुद से पढ़कर हम इतना नहीं सीख पाते हैं जितना गुरु से श्रवण की, जो शास्त्रों में बताया गया श्रवण करके, कि श्रवण गुरु से अगर आप करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, ये सब हम देखते आए हैं पीढ़ियों से और आज भी देख रहे हैं। और मैं कहूँगा इतने एक्सपीरियंस और इतने प्रोफेशनल गुरुओं से सीखना ये हमारे लिए खुद ही में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बाकी मनन और निधिध्यासनम करना हम सब पे है, और श्रवण हमने गुरुओं से बहुत अच्छी तरीके से किया। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा, मतलब बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतने रिसोर्स एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में आए। और बिल्कुल एक फील नहीं होने दिया हमको कि 2 दिन पहले ही हम इंट्रोड्यूस हुए हैं। सर ने आज जिस तरीके से सुबह उठकर हमको लेकर गए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और कोई भी इरिटेशन नहीं, बच्चों के जो भी न्यूसेंस हमने क्रिएट किया उससे कुछ भी। सर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि हमारी ये 3 दिन की जो वर्कशॉप चली है, हमने इसमें बहुत कुछ जो है गेन किया है। मैं बात करूं अपनी, जो मैंने सीखा है, तो ये सीखने से पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था एडिटिंग को लेके या पोस्ट प्रोडक्शन को लेके, यही था कि कुछ कलर्स वगैरह चेंज कर लिए या क्रॉपिंग कर ली। लेकिन आज हमने बहुत कुछ सीखा इन 3 दिनों में। तो हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे, एक्सपीरियंस रिसोर्स पर्सन, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास करके अपने जो डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये इतना सब सीख सकें। थैंक यू। सबसे पहले मैं गरिमा गुप्ता जी, वाली साहब और बाकी भी सभी प्रोफेसर्स का थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, जो मुझे मौका देते हैं आप सब बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करने। पत्रकारिता की जो डिग्री आप ले रहे हैं, ये डिग्री उन सामान्य डिग्रियों की तरह नहीं है। आप सभी जो इस शिक्षा को ले रहे हैं, ये सामान्य शिक्षा नहीं है। देश का जो लोकतंत्र है, इसके 4 पिलर हैं, ये आप सबने पढ़ा अभी। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये स्तंभ जो है ये बहुत डिफरेंट है। जो पत्रकार होते हैं, मैं इनकी गिनती में ऑलरेडी जो बच्चे हमारे ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, मैं उनको हर बार कहता हूं कि पत्रकार जो होता है ये देश के फौजी की तरह होता है। देश के उस फौजी की तरह जो देश की सरहद के ऊपर देश के दुश्मनों से लड़ता है, और पत्रकार देश के अंदर देश के आंतरिक दुश्मनों से लड़ता है। सबसे बड़ा बात बच्चों में क्या होती है कि इसमें भविष्य क्या है। आप सभी बच्चे जो अपने कैरियर की ओर जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि इसमें आगे जाके फ्यूचर क्या है, तो बहुत डिफरेंट फ्यूचर है। यहाँ के जितना सैलरी का पैकेज डिस्ट्रिक्ट जम्मू के डीसी का होगा, उतना लगभग पैकेज हर संस्थान के उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों का होता है। तो आप सबको ये दिमाग से निकाल देना है कि पत्रकारिता का जो फील्ड है, जो प्रोफेशन है, ये कैसा है, ये किस तरह का होगा। लेकिन देश के लिए पत्रकारिता करनी है, जो पढ़ना है, जो सीखना है, पत्रकारिता होनी चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एक सिपाही की तरह, एक फौजी की तरह। बहुत डिफरेंट है। और आनंद भी उतना आता है जब आप देश के लिए कुछ करते हैं, जब आप देश के लिए पत्रकारिता करते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं अपने अनुभव कुछ आपके साथ साझा करूंगा। हमने बहुत सारी बोल्ड स्टोरी की, बहुत सारे डिफरेंट स्टोरी की, जिसमें थ्रेट्स भी रहते हैं, क्राइम का मैटर देखते हैं, उन लोगों को रहते हैं, हमें भी उसमें थ्रेट्स आते हैं, लेकिन आनंद भी उतना आता है। आप इस प्रोफेशन को
इस तरह से ले जिस तरह से एक लॉयर लेता है, जिस तरह से एक डॉक्टर लेता है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेता है अपने प्रोफेशन को, वैसे ही ले। और मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि पत्रकारिता देश के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं, या किसी अन्य पार्टी या किसी संस्था के लिए नहीं, सिर्फ देश और राष्ट्र सर्वोपरि रखना। जब भी आपने पत्रकारिता पढ़नी है, दिमाग में एक ही चीज रखनी है, हमारा देश और राष्ट्र, किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी के साथ नहीं, सिर्फ देश और राष्ट्र। और एक सिपाही की भांति पत्रकारिता करनी है, जैसे सरहद पर सिपाही करता है। थैंक यू। ज्ञान बायसनेस को लेके, लेकिन जब ऐसी विचारधारा उसके पीछे चल रही हो तो मुझे लगता है हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे बच्चे जिन फील्ड्स पे जाने वाले हैं वो एक अच्छी फील्ड्स हैं और वो देशभक्त, देश के लिए, समाज के लिए वो लोग काम करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है सर आप हमारे साथ आज आए, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रोफेसर गरिमा गुप्ता जी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि प्लीज वेलकम एंड as a vote of thanks also present a memento to our chief guest Shri Shamsher Singh Charak ji. I will also request Professor Dushyant Rai Kumar Rai ji से कि वो भी मैम का धन्यवाद। लेकिन वो चौथा स्तंभ के रूप बड़े बदल गए। अकबर इलाहाबादी कह गए थे कि जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। लेकिन जब तोप मुकाबिल नहीं हो तब भी अखबार की प्रासंगिकता है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मौन रहना चाहते हैं, जो अपनी व्यथा कथा नहीं कहना चाहते। उस स्थिति में क्या होगा? या कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ अनकहे भी कहानी बन जाए। एक गोरख पांडे की कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये बात सुबह की है, ये बिना कहे कौन कह सकता है? वो कैमरा बता सकता है। कैमरा बिना कुछ कहे ये बता देगा कि बात जो हो रही है वो सुबह की है। भले ही राजा कह रहा हो कि रात है, रानी कह रही हो कि रात है, मंत्री कह रहा हो रात है। तो इस रात दिन के बीच में जो सच है उसको बिना कहे कोई चीज़ बता सकती है, तो वो कैमरा है। वो स्टिल कैमरा भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है। उस प्रासंगिक रूप को और लोकप्रिय बनाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उसके लिए ब्रजेश जी आए, 3 दिन का समय निकाला, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और इस सीखने के बाद आप लोगों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो, कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, काम मिले, उसके लिए चरक साहब को बुलाया गया है। उन्होंने समय दिया। एकदम मेन टाइम होता है अखबारों में एजेंडा तय करने का, एडिटोरियल मीटिंग का ये समय, फिर भी वो आए, इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद। और आप सब स्टूडेंट्स का धन्यवाद कि उन्होंने, आप लोगों ने इतने ऊर्जा के साथ, इतने मन से इसको सीखा। आगे हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि ब्रजेश जी आए, आप लोग को और चीज़ें सिखाएं। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।